पाले मुझे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि बहुत पहले एक मेले में अपने पिता के साथ एक बेटा मेला देखने गया। मेले में सब कुछ अच्छा था, खेल खिलौने थे, झूले थे, खाने पीने की मिठाइयाँ बिक रही थी। अच्छा लग रहा था मेले में बेटी। वो अच्छे की परिभाषा इतनी ही जानता है कि जो उसकी अपनी इच्छाएं हैं वे पूरी हो जाएं तो सब अच्छा है। कभी कभी तो इस बात को सोच करके मुझे लगने लगता है कि अभी भी इस मामले में हम बच्चों से आगे नहीं बढ़ पाए। अच्छे की हमारी भी परिभाषा तो यही है ना, हमारे मन का हो जाए तो अच्छा है, जो खाने को चाहिए था वो मिल गया तो अच्छा है, जो पहनने ओढ़ने को चाहिए था वो मिल गया तो अच्छा है। बच्चों के छोटे खेल खिलौने होते, बड़ों के थोड़े बड़े खेल खिलौने, पर बच्चों से अधिक हमारा अभी सोच हुआ नहीं। बातें जरूर हम बड़े बड़े लोगों जैसी कर लेते, तो जरा भ्रम खड़ा हो जाता है कि हम बड़े हो गए। पर गौर से देखें तो बच्चे फिर भी अच्छे हैं कि बचपने की बात करते हैं और हैं भी उतने। बाहर भीतर एक सा मामला तो है। खूब खेला उसने, खूब घुमा, ढेर सारे खिलौने भी खरीदे पिता से कह करके, और मिठाइयां भी खरीदे और सब अपने पास रखे, बड़ी हिफाजत से। और अचानक क्या हुआ कि पिता की उंगली भीड़ में छूट गई। अब पिता की उंगली भीड़ में छूट गई मेले में, तो थोड़ा तो यहां वहां देखा और रोना शुरू कर दिया। अब कोई उससे पूछे कि कैसा लगता है मेले में, वही तो झूला है, वही तो मिठाई अभी बिक रही है, वही तो सब खिलौने हैं और हाथ में भी लिए है। अब कोई पूछे कि कैसा लगता है, पिता अच्छा नहीं लगता। पिता कहाँ है? रोता है, सारे खिलौने भूल गया है, सारी मिठाइयां भूल गया है, सारा खेल तमाशा जो चल रहा था वो व्यर्थ साबित करने लगा। आखिर बात क्या? बात ये हुई जहां उसको सुरक्षा थी, वो सहारा था, वो उससे छूट गया। तब एहसास हुआ कि मेला जहां मैं हर्ष मानता था वो मेले का हर्ष नहीं था। हाथ पिता के हाथ में था, इसलिए सारा हर्ष था, अन्यथा तो यहाँ सिवाय दुख के कोई चीज। लेकिन इतनी छोटी सी चीज हमारे समझ में नहीं आ पाती है कि जब तक 4 सांसों का सहारा है तब तक अच्छा बुरा यहाँ पर जो कहना हो कह लो। लेकिन 4 सांसों का सहारा जिस दिन छूटता है उस दिन क्या अच्छा है क्या बुरा है, जिसे कल तक अच्छा कहा था उसी को आज बुरा कहने का मन। यहाँ इस संसार में सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं है। अगर बड़ी से बड़ी सच्चाई है तो यही सच्चाई। लेकिन ये तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि यहाँ संसार में दुख है, लेकिन दुख बेवजह नहीं है। दुख की कोई ना कोई वजह भी है, और दुख है तो दुख हमारी नियति नहीं, दुख हमारा नेचर नहीं, वो हमारे द्वारा इजाद की गई चीज। दुख हम इजाद कर लेते, कारण नहीं होने पर भी हम दुख पैदा करते हैं। बेवजह भी कुछ दुख पैदा होते हैं, वजह तो होती ही है किसी न किसी
दुख की कोई ना कोई, लेकिन बेवजह भी दुख पैदा कर देते हैं। ये मालूम है कि आंख में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, लेकिन डालने की जरूरत, ये तो हमारे पुरुषार्थ में निर्भर है कि हम हाथ डालें या नहीं डालें। ये बात जरूरी है कि डाल देने के बाद फिर चाहे जितना चिल्ला हो तो जले। हम बेवजह भी दुख मोल ले लेते, इसको कहते ना कि हम आ बैल मुझे मार, वही स्थिति हमारी भी निर्मित हुई। एक बेहतर जीवन जीने के लिए आज हमें दो बातें अपने जीवन में, अभी तक आपने बहुत सारी जोड़ी होंगी, आज दो बातें और जोड़ लीजिए। जीवन जो हमें मिला है उसे बेहतर जीने का एक पहला तरीका है कि हम दुख को अगर दुख न माने तो दुख नाम की कोई चीज नहीं, वरना हम जिन चीजों को जहां दुख है भी नहीं वहां से हम दुख खोज लेते हैं। और कैसे खोज लेते हैं? दूसरे हमें सब सुखी दिखाई पड़ते हैं, इसलिए हम अपने को बहुत दुखी मानते हैं। जिसका सुख दूसरे के दुख पर टिका हुआ हो, उसका दुख दूसरे के सुख पर टिका ही हो। जिसने दूसरे को पीड़ित होते देखकर अपना सुख माना होगा, वो व्यक्ति दूसरे को सुखी देख करके दुख तो महसूस करेगा ही करेगा, क्यों न? और हम लोगों के साथ यही पहली अगर कमी तो यही है, दुख हमने अपने लिए पता नहीं कहां कहां से इजाद किए हैं, छोटी छोटी चीजों से इजाद किए हैं। वही गाली है, अगर होली के दिन कोई दे देवे तो कोई दिक्कत नहीं होती, और वही गाली होली के दूसरे दिन दे देवे तो बहुत दिक्कत है। क्यों? अगर उसमें से उस गाली में से कोई दुख निकलता था तो वो पहले दिन भी निकलना चाहिए था, और उसी गाली से जो दूसरे दिन दुख निकला, उस गाली में दुख नहीं था, हमारी मान्यता में दुख था, हमने उसमें से निकाल लिया। हम जानते हैं उसमें से चीजों में से दुख निकालना चाहिए, और फिर जाकर के अपने दुख का रोना रोते हैं कि क्या करें, हम बहुत दुखी हैं। बेवजह दुख पैदा करने की हमारी आदत बन गई है, इसे छोड़ना पड़ता। एक व्यक्ति था, वो सारी जिंदगी उससे ये लगता रहा बूढ़ा होने को तो बूढ़ा हो गया, अकेले बाल सफेद हो जाने से कोई बूढ़ा नहीं होता। वास्तव में देखा जाए दुनिया पड़ जाने से बूढ़ा नहीं होता। जब आदमी अपने विचारों में बहुत असमर्थ हो जाता है तब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। वो भी व्यक्ति बूढ़ा हो गया था, उसने कभी इस तरह का विचार ही नहीं किया कि मैं सुखी हूँ। उसे हमेशा ये दिखाई पड़ता था कि ये देखो ये कितना हंसता हुआ नजर आता, और मैं सिवाय जीवा कि मेरे जिंदगी में कुछ भी नहीं है। और आदमी के साथ है भी ऐसा, आदमी दूसरे आदमी के बाबत गलत कैसे न सोचे, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आदमी इतने चेहरे लगा के जीता है कि दूसरा मजबूर हो जाता है सही क्या है ये नहीं पहचान पाता है। क्योंकि अपन रास्ते में किसी से जाए और अचानक पूछे कि कैसे हो, तो एकदम ऐसा देता सामने वाला कि एकदम चीज बिल्कुल बढ़िया चल रही, फटाफट मगर है अपन कोई दिक्कत नहीं, कुछ फर्स्ट क्लास ऐसा शो करता है कि जैसे वो बहुत सुखी है, लेकिन भीतर भीतर इस बात का एहसास रहता कि नहीं भैया जी हमसे ज्यादा सुखी, हम दुखी। लेकिन शो ये करता है कि मैं सबसे ज्यादा सुखी हूँ। वो भी उसमें गड़बड़ में आ गया कि सब जिससे पूछो वही कहता है कि सब ठीक है, लेकिन मेरे ही साथ मुश्किल है। एक दिन उसने बहुत भरे मन से भगवान को प्रार्थना करी, और भरे मन से प्रार्थना ये करी कि पूरी जिंदगी तो गुजर गई, तुम हो, हमने तुम पर विश्वास भी किया, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति का मेरे लिए क्या लाभ मिला? हमें तो किसी की उपस्थिति का लाभ मिले जिन चाहे कि हम भगवान तक की उपस्थिति को लाभ ले भी चाहते। भगवान का होना पर्याप्त नहीं है हमारे लिए, भगवान से कुछ मिले तो है, कुछ बात नहीं तो काम है तो रहेगा अपने लगेगा। हमारे लिए कुछ लाभ मिलता हो, हमारा तो स्वार्थ वहां तक पहुंच गया है। और उसने यही भाषा में कहा कि तुम हो, हमने अभी तक तुम्हें स्वीकार किया, लेकिन हमारे जीवन में तुमसे क्या फायदा है? ये बहुत है मेरे दुख, जानते हो तुम भी कितने दुख हैं, औरों के कमती हैं, कुछ तो मेरे भी कम करो। ऐसी प्रार्थना करी उसने भरे मन से, और सो गया तो सपने में उसने देखा जो हम दिन भर देखते हैं वही तो सपने में फिर आता है लौट कर। तो उसने सपने में देखा कि भगवान कह रहे हैं उससे, आकाशवाणी हो रही है सब में कि जिसके जितने दुख हैं सो अपनी एक एक पोटली में बांधो,
और चले चलो वो एक दूर जाकर के एक हॉल है, उस हॉल में सब अपने अपने दुख लेकर के जाओ, भगवान वहां सब इंटरचेंज कर देगा एक चीज। ऐसा उसने सपने में देखा। कितना मजेदार सपना है। ऐसा सपना हम भी देखते कि हमारे दुख ट्रांसफर हो जाए, खत्म हो जाए, नहीं उनके पास पहुंच जाए, उनके सुख हमारे पास आ जाए, और दूसरे का भी दुख खत्म हो पैदा करते हैं और फिर उसी में जी करके और अपना पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं। एक तो संसार में वैसे भी दुख है, क्या कमती दुख है, जन्म का है, मृत्यु का है, बीच में बुढ़ापे का है, और कोई रोग व्याधि आ जाए तो उसका भी। और इसके अलावा हमने एक और इलाज कर लिया, दूसरे के सुख से हमने दुख इलाज कर लिया कि दूसरा सुखी क्यों दिखाई पड़ता है, ये इस बात की पीड़ा हमने अपने मन से इलाज कर ली। कम से कम इतनी तो कम कर सकते हैं। अपने रोग की पीड़ा तो आदमी बर्दाश्त कर सकता, अपने जन्म की पीड़ा बर्दाश्त कर लेता है, मरण की, बुढ़ापे की पीड़ा बर्दाश्त कर लेता है, वो तो ठीक भी है। लेकिन ये कौन सी पीड़ा अपने आप आपने मोल ले ली है कि दूसरे का सुख भी है, पीड़ा भी। बड़े से बड़ा दुख आज के समय में मुझे लगता है यही है, और इसी ने सारा उपद्रव खड़ा करके रखा, सारे कॉम्पिटिशन, सारी दौड़ सिर्फ किसी बात। और उसने अपनी दूसरे दिन सुबह जाग करके जितने दुख थे उन सब की दुखों की पोटली बनाई, सिर पे रखी और चल दिया वो हॉल जहाँ बना हुआ था, कम्युनिटी हॉल था। दूसरे भी नहीं उठा, अपने तो पहले से मालूम है कि इतने ही है, लेकिन ये भी हम नहीं कर पा रहे हैं। अपने दुख की पोटली हमारे अपने माथे पर धरे, हम दूसरे से बदलने की कोशिश न करें, ये मान के चलें कि यहाँ तो हर जगह सिवाय पीड़ा के और कुछ नहीं है। कर्म पर्वते शांति दुख रंतो गए पाप बीजे सुखे नाथ था नाकांक्षणा। जो सम्यक दर्शन से युक्ति आशा नहीं रह गई। हमने हर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के देख लिया है कि पानी बनता है, चाहे भारत में बनाया जाए चाहे विदेश में बनाया जाए। हमने ये कोई जरूरी नहीं है कि बंबई का हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी न बने, एक शाश्वत नियम हो गया है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी मिलेगी। इसी तरह हमारे जीवन में डिसाइड हो गया कि यहाँ पर मैं जो कुछ भी करूंगा उसमें मेरे हाथ में है कि मैं क्या निकालूंगा, निकलना उसमें से सिवाय पीड़ा के। मैं चाहे जैसा भी चाहूँ उसमें से पीड़ा निकलने वाली। ऐसा अगर ये सच्चाई दुख का एहसास हो जाए अपने दुख का, तो शायद कोई रास्ता मिले। और इसके बाद ये एहसास जरूरी है कि दुख हमारी नियति नहीं, दुख हमारा स्वभाव नहीं। हम सुख और दुख दोनों से पार हो सकते, उनका कोई ना कोई कारण। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कारण माने हैं। अगर कार्ल मार्क्स से पूछा जाएगा तो वो यही कहेगा कि शोषण है, सब तरफ शोषण है इसलिए दुख है। और अगर किसी केमिस्ट से पूछा जाएगा, किसी एनाटॉमी वाले से पूछा जाएगा तो वो बोलेगा कि आप फिजिकली फिट नहीं है इसलिए पीड़ा, आपके हार्मोन डिस्टर्ब है इसलिए आपको पीड़ा होती, आपकी डिजीज है इसलिए पीड़ा। वो पीड़ा का कारण खोजेगा अपने रसायन के से। और किसी कर्म फिलॉसफी वाले से कहेंगे तो वो यही कहेगा कि पुराना कुछ इकट्ठा करके रखा है, भोगना पड़ेगा, पीड़ा का कारण कोई पुराना। लेकिन सिर्फ इतना ही का नहीं है। हम इस तरह से अपने को मुक्त कर लेते हैं ये कहकर के कि क्या करें, पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब है, सब तरफ शोषण है, इसकी पीड़ा तो होगी। हम ये कह के अपने को शांत कर लेते हैं कि क्या करें, फिजिकली हम अनफिट हैं इसलिए पीड़ा है। हम ये सोच के कर लेते हैं कि हमने पहले कोई कर्म करे थे तो हम कर्मों पे थोप देते हैं। हम ये नहीं कह पाते कि जिम्मेदार तो मैं ही हूँ पीड़ा। कोई अगर बड़े से बड़ा कारण हो सकता है तो वो मैं ही हूँ, सबके लिए जिम्मेदार मैं। पीड़ा का बड़े से बड़ा कारण है मेरी अपनी मानसिकता, मेरा अपना सोच, मेरा अपना एटीट्यूड, मेरा अपना अप्रोच। मैं जैसा चाहूँ वैसा निकाल सकता था, लेकिन मेरी ही किसी गलती से मेरे लिए तो दुख आया है। दुख का बड़े से बड़ा कारण यहाँ पर तो कोई विचार करिएगा बैठ करके सब हम किस तरह से जो है दुख का कोई उपाय करना तो दूर रहा, हम तो दुख खोजना शुरू करते हैं कि कहाँ से दुख मिल जाए। आपको एक और बहुत छोटी सी घटना सुनाऊं, हंसी आती है उस चीज को जो मैं पढ़ता हूँ तो याद करता हूँ। एक शहर का आदमी और गाँव में, तो गाँव की छोटी छोटी सी तो सड़क होती वो जिसमें से बैलगाड़ी जाती है, तो उसने अपनी कार उसमें से डाल दी
अब वो बड़े बचा करके काल ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि सामने तो एक जो है वो ढेर लगा हुआ, पत्थर का ढेर लगा हुआ, पत्थर का ढेर लगा था। बाजू में से टर्न करके निकाला गया, कभी नहीं मिलेगी पत्थर का ढेर लगाने के लिए व्यवस्था थी बिल्कुल बीचों बीच के रोड के। तो उसने उतर करके नीचे और एक काम कर रहा था गांव का आदमी, तो उससे बुला के कहा कि ये रोड के बीच में और पत्थर का ढेर लगाने के लिए। हर कहने लगता है कि आप शहर से आए, इसमें क्या बात है कि शहर से आए, ये भी कोई बात नहीं, हम भली बात पूछ रहे आपके शहर से आए, इसमें शहर और गाँव का क्या हिसाब। बोले भले आदमी, हम तो सोचते थे कि शहर के लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, आपको इतनी समझ में नहीं आती। हमारे पास में लालटेन रखने की जगह नहीं है, ये जो पत्थर को ढेर लगाओ में कौन सी बड़ी बात। उनको लालटेन रखना थी, इसलिए पत्थर का ढेर लगाया, तो पत्थर के ढेर पर लालटेन रखी थी। लॉजिकल थी, इसमें क्या बिल्कुल तर्क संगत थी कि भी लालटेन रखने की कोई जगह तो चाहिए, तो ऊंची जगह चाहिए, तो उसमें ढेर लगा दिया, तो उस पर लालटेन रखी थी। और थोड़ी देर में इसके दिमाग में आया कि यहाँ पर बीचों बीच लालटेन रखने की ढेर जरूरत पड़ेगी। तो उसने फिर धीरे देखा कि भैया जी ये तो समझ में आई कि ये ढेर लगा है लालटेन रखने के लिए, लेकिन ये लालटेन क्यों रखी। अरे कहना आप भी इसके बुद्धिमान, हम तो समझ रहे थे शहर के लोग बुद्धिमान, कहना तो पत्थरा को ढेर दिखा जावे, ऐसे लालटेन नहीं होती। अब बताइएगा, ये हमारा अपना सोच इसी तरह का है। हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमें ये मजबूरी है, हमारी ये मजबूरी, इसलिए हमें ये करना पड़ता। ये हमारी कमजोरियां हम तर्क देकर के उनके लिए शांत कर लेते हैं कि जीवन में एक पत्थर अपने सिर पे भारी रखना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी, कोई रोशनी प्राप्त करनी थी, कोई लालटेन जलानी थी, इसलिए पहले पत्थर रखना पड़े। पहले हमें दान करने के लिए पाप करना पड़ता है कि हम पहले पाप करें, तो उसके बाद में दान दिखाने वालों की लिस्ट में अपना नाम दिखाएंगे और एक सुख उसमें से उत्पन्न करेंगे, जबकि वो दूसरे के दुख पर जो सुख हमारा दूसरे को दुखी कर करके हमने प्राप्त किया है वो शाश्वत नहीं। जिस सुख को प्राप्त करने के लिए हम दूसरे को पीड़ा में डाल रहे हैं, यहाँ पर हर व्यक्ति पीड़ित है, वो दुख में से कभी सुख नहीं निकाल सकता और दूसरे को दुखी करके सुख नहीं निकल सकता। इतनी छोटी सी चीज जो है हमारे समझ में नहीं, वजह कोई दूसरा नहीं है हमारे सुख दुख की, वजह हम खुद हैं। तब फिर जब वजह हमारी अपने भीतर ही है तो फिर उससे बचने का उपाय भी बचने का बहुत सीधा सा उपाय है कि जहां जहां से मैं दुख निकालता हूं वहां से मैं सुख निकालना शुरू, मैं अपना एटीट्यूड चेंज करता हूं, मैं अपना कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक सृजनात्मक। अगर हम अपने जीवन में बचने के उपाय किसी और से पूछेंगे तो कहेगा कि शोषण खत्म हो जाएगा तो हम सुखी हो गए, वो कहेगा फिजिकल फिटनेस हो जाएगी तो हम सुखी हो गए, हमारे कर्मों में साता का उदय आएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब तो बहुत छोटी सी चीज होती है, हम जिस क्षण चाहेंगे उस क्षण सुखी हो जाएंगे, जिस क्षण हम चाहेंगे उस क्षण सुखी हो जाएंगे। कोई हमें दुख पहुंचा नहीं सकता, कोई चीज नहीं पहुंचा सकती, कोई व्यक्ति और वस्तु दोनों हमें दुखी नहीं कर सकती है, न हमारे कर्म हमें दुखी कर सकते। हम होना चाहें, हमें क्रोध का उदय आया और हम स्थगित कर दें कि हम गुस्सा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कभी गुस्सा। हमारे असाता का उदय आए और हम साता का संवेदन करेंगे, हमारे पास ताकत है। यही तो मोक्ष मार्ग के लिए संवर और निद्रा सब कुछ भगवंतों ने बताए कि अगर आश्रय और संवर है, आश्रय और बंध है, अगर कोई सुख का कारण है तो हमारे द्वारा किया गया आश्रय और बंध, और अगर कोई सुख का उपाय कर सकते हैं तो संवर और निद्रा, और कोई संवर निद्रा के बाद की चीज होगी वो मोक्ष। हमें इस बात का एहसास भी होना चाहिए कि हमारी वास्तविकता दुख से बचने का उपाय वही करता है जिसे कि एहसास हो दुख मेरा स्वभाव नहीं है, जिसे शास्त्र का एहसास हो वो रोग से बचने की कोशिश करे। सबसे पहले रोग की स्वीकृति, रोग का कोई ना कोई डायग्नोज करना पड़ेगा, कॉज निदान ढूंढना पड़ेगा कि कारण क्या है। अगर रोग है तो स्वीकार करो कि रोग, उसका कारण कोई ना कोई होगा, उससे बचने का उपाय भी कोई होगा। और इतना सब करने के बाद ये एहसास तो होना चाहिए कि कोई एक सुख की स्थिति। आज वर्तमान में ये सब चीजें चर्चा की रह गई, हम लोग इन सब चीजों को जानते हैं लेकिन ड्युअलिस्टिक हो, हमारा अपना जीवन दोहरा हो। हम एक तरफ इन सब चीजों के जानकार जैसे मालूम पड़ते हैं
बहुत बुद्धिमान दिखाई पड़ते हैं, दूसरी तरफ हमारी नासमझी इतनी है कि इन सारी चीजों के होते हुए हम दुखी हैं। हमारे पास कितना बढ़िया दर्शन है, हमारे पास इतना बढ़िया हमें जीवन है मिला हुआ, लेकिन इसके बाद भी हम इसका लाभ नहीं ले पाते। मोक्ष का एहसास, सुख का एहसास, और दूसरा शायद आखिरी सूत्र में आपसे कहूँ, दो ही बातें मैंने बोली थी। पहली बात ये थी कि ऐसा सुख नहीं चाहना जो दूसरे को दुखी करने पर मिलता हो, दूसरे के दुख पे टिका हो। कम से कम इस सुख से तो हम दूर हट जाएं, अन्यथा फिर हमें दूसरे के सुख में दुख और दूसरे के दुख में सुख, ये दूसरे पर डिपेंड होंगे तो कभी भी सुखी और दुखी हम वास्तव में नहीं हो पाएंगे। हमारे सुख और दुख के लिए हम जिम्मेदार हैं। दूसरी चीज, सुख भी कई तरह के होते हैं, एक लौकिक सुख भी है, एक पारलौकिक सुख भी। दोनों तरह के सुख में से आपको कौन सा सुख है? सांसारिक और भौतिक सुख और इंद्रिय सुख चाहिए तो ठीक है, मुझे आपसे कोई बात नहीं कहनी, वो तो आपके पास है, रोजमर्रा के जीवन में आप कोई तो करते हैं। मैं आपसे वास्तविक सुख की बात करूंगा, ऐसा सुख जो किसी पर डिपेंड न, जो इस इंद्रिय और मन पर भी आश्रित ना हो। हमारे अपने दूसरे पे तो ठीक ही है, हमारे अपने इंद्रिय मन पे आश्रित ना हो, जो आत्मोत्थ सुख हो, जो वास्तविक सुख हो, जब वो सुख हम नहीं पा सकते, लेकिन वो सुख कैसे मिले? सुख, छोटे से सुख को छोड़ देना, अगर कोई महासुख मिलता वो कैसे मिलेगा? जिस क्षण भी हम इन भौतिक सुखों को छोटा सुख मान देंगे और आत्मिक सुख को बड़ा मानेंगे, जिस क्षण हमें इस बात का एहसास होगा कि कोई आत्मिक सुख इस भौतिक सुख से बड़ा है, उस दिन आपकी तैयारी होगी उस सुख को पाने की। पहले तो मानना पड़ेगा कि जो इंद्रियों के द्वारा सुख निकला वो बहुत छोटा है, तो वो सुख है भी नहीं, वो तो वेदना का प्रतिकार है। फिर मैंने उसको वास्तविक सुख मान रखा है, तो इसलिए दूसरा सूत्र लिखा है कि अगर बड़ा महासुख मिलता है तो छोटे सुख को छोड़ दें। आज वर्तमान में हम आत्मिक सुख चाहते हैं, लेकिन अपने भौतिक सुख को तिलांजलि नहीं देना। तो जरा सा छूटता है तो और पकड़ वृक्ष और ज्यादा बढ़ जाए। जितना छूटने की वो कोशिश करता, उतनी हमारी वृक्ष, उतनी हमारी पकड़ उस पर ज्यादा हो जाती है। कैसे पाएंगे हम आत्मिक सुख? और काय तो करें हम आत्मिक सुख की करते? जितना जितना भौतिक सुख के प्रति विरक्ति होगी, उतना उतना आत्मिक सुख की तरफ हमारा बढ़ना होगा। भले ही हम आत्मिक सुख की बहुत सारी बात कर लें, पर अब तो हमने ठीक है, बात करना भी जरूरी था, क्योंकि दिन जाने से दोष गुणन को कैसे तजिए गई तो जान लिया हमने कि कौन गुणकारी है और कौन सोचना ही पड़ेगा, तो ये तो हमें सोचना ही पड़ेगा, और जो गुणकारी है उसको अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा। हम जिस अलौकिक और आत्मिक सुख के लिए यहाँ भागे चले आते हैं, सुबह से शाम तक मैं देखता हूँ कि 7-8 किलोमीटर तक। आज तो सुबह सुबह एक माँ पैदल आई 8 किलोमीटर, किस लिए आई? बहुत बहुत साहस का काम है। अपने व्रत नियम संयम के लिए हम अगर इतना पुरुषार्थ करेंगे तो मानिएगा एक दिन आत्मिक सुख भी मिलेगा, लेकिन भौतिक सुखों को हमें धीरे मान करके धीरे धीरे उनमें सुख नहीं माने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से जाए सीधा और उठा कर पूरे भर ट्रेन से उठवा कर लिखवा देंगे, ये नहीं कह, मैं बिल्कुल नहीं कह कि आप उसको फेस करें। नहीं, आपके भीतर जो उसमें से सुख पाने की लालसा है, वो लालसा थोड़ी सी कम कर दीजिएगा कि इसमें तो मुझे बहुत थोड़ा सुख मिलेगा, मुझे बड़ा सुख चाहिए है, उसके लिए मैं छोड़ता हूँ, छोटा सा सुख छोड़ता हूँ। ये संसार का छोटा सा सुख मेरे काम का नहीं है, मुझे बड़ा सुख चाहिए। घंटे बढ़ाइएगा, आत्मिक सुख के घंटे बढ़ जाए और भौतिक सुख के घंटे कम हो जाए, इतना तो आप कर सकते हैं। 24 घंटे में आपके पास अपने आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए 5 मिनट भी नहीं जब निकलते हैं तो लगता है कि काहे को हमने ये मनुष्य पर्याय पाई। 5 मिनट भी हमारे पास नहीं है जिसमें हम अपने इंद्रिय और मन के सारे विषयों को से विरक्त होकर के थोड़ी देर के लिए बैठ सकें कि क्या और भी कोई सुख है। मंदिर में आकर के हम माथा टेक सकें कि हाँ वास्तव में यहाँ भी कोई सुख है। इस बात का एहसास समय रहते, अब तो समय बहुत थोड़ा सा रहा, पर फिर भी समय रहते आप थोड़ा सा अपने लिए
आत्मिक सुख पाने के लिए भी प्रयास शुरू करिए। अब तो सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ ऑब्जर्वेशन का समय बिल्कुल निकट है। बहुत थोड़े से और इस बार अपने बीच हैं जिनमें अपन बैठेंगे और थोड़ी थोड़ी बातें जीवन में सीखेंगे। इन बातों को सिर्फ सीखिए और अपने जीवन में भी उतारिएगा। बस एक आखिरी बात कहिए और अपन आज यही विश्राम लेते हैं। एक वजीर था राजा के दरबार में, बहुत पुरानी कहानी है और जीवन में संदेश देती है कहानी तो नई हो जाती है। वैसे तो इन किस्सा कहानियों में क्या भरा है, अगर गौर से देखें तो अपने जीवन की कहानी क्या कमती है। लिखी जाए अगर अपने पूर्व जीवन की कहानी और अपने इसी जीवन की तो बहुत बड़ी होगी और उसमें सुख दुख सब कुछ होगा। कहानी में क्या होता है, सुख होता है, दुख होता है और क्या होता है, फीलिंग्स तो दो ही तरह की होती है, अच्छा होता है, बुरा होता है। हमारी भी वही कहानी है, लेकिन ये कहानी हमारे जीवन की कहानी में कुछ थोड़ा सा रद्दो बदल कर दे, हमारी कहानी भी बहुत अच्छी हो जाए और इस जीवन में हम अपनी कहानी पूरी कर सकें। काश पता नहीं किसकी कहानी कब पूरी होगी तो कह सकेंगे कि समाप्त, अब इसके बाद शायद यहाँ संसार में नहीं आएंगे। ऐसा सब कह पाएंगे अपन, इसी के लिए तो सब कोशिश में है और कोई बड़ी भारी कोशिश नहीं है। वजीर राजा के दरबार में सोचता था कि बेटा बड़ा हो जाए तो राजा के दरबार में उसको भी जगह मिल जाए। हर पिता अपने बेटे को बहुत बड़ा बनाने की सोचता है। मैंने कहीं नहीं देखा किसी पिता को, शायद ये बात अलग है कि बाद में जब स्वार्थ टकराते हैं तब शायद वो अपने बेटे को भी नीचा दिखाने की कोशिश करे, लेकिन जब तक वो निस्वार्थ होता है तब तक तो कहीं कोई इस तरह की बात नहीं होती, ऊंचाइयों पर देखने की बात होती है। पिता ने सोचा कि मैं तो वजीर रहा राजा के यहाँ, मेरा बेटा भी वजीर की हैसियत से तो नहीं पर एक अच्छे सलाहकार की हैसियत से तो राजा के यहाँ रही। उसने बहुत पढ़ा है अपने बेटे को, जितना पढ़ा सकता था उतना पढ़ा। जब एक दिन पूरी डिग्रियां लेके, पूरे प्रमाण पत्र लेकर के आया तो राजा के सामने खड़ा कर दिया कि राजन, ये मेरा बेटा है, जितना पढ़ सकता था उतना सब पढ़ लिया है, सब डिग्रियां ले ली हैं। आपके दरबार में इसे कहीं जगह मिल जाए, एक अच्छा सलाहकार हो सकता है। राजा ने आंख आगे तक नहीं देखा। राजा वास्तव में राजा, उसने आंख उठा के भी नहीं देखा और नीचे सिर किए कहा कि 1 साल और पढ़। सभी ने कहा कि शायद कोई कमी रह गई होगी, 1 साल और पढ़ लेते और जो शेष रह गया था और जो सीखा जा सकता था, दर्शन शास्त्र पढ़ा जा सकता था, वो भी पढ़ा दिया। 1 साल के बाद फिर ला करके राजा के पास खड़ा कर दिया। अब की बार राजा ने थोड़ा आंख उठा के देखा और कहा कि क्या विशेषता है तुम्हारे बेटे। वजीर ने कहा कि राजा, बेटे की विशेषता यही है कि जिस तरह की भी चीज पूछो सब जानता है, सबके बारे में अच्छी से अच्छी सलाह दे सकता है। राज्य की समस्याओं के बारे में अच्छी सलाह आपको दे। इसमें राजनीति भी करी, इसमें दर्शन भी करी। राजा ने कहा ठीक है, 1 साल और। वही अब थोड़ा मुश्किल में पड़ा। उसने कहा राजन क्षमा करो, इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं इसे और अधिक पढ़ा सकूं। मेरी जितनी संपत्ति आपसे मुझे मिलती है मैं सब इसकी पढ़ाई में लगा चुका हूं। हर पिता शायद अपने बेटे की पढ़ाई में इसी तरह अपनी संपत्ति लगाता है, लेकिन आखिरी में शायद बेटा यही कह के एक तरफ हो जाता है कि पिता ने मेरे लिए क्या किया। न ठीक से कपड़े पहनने के लिए सुविधा जुटाई, न कार जुटाई, न पढ़ने के लिए कोई खास चीज, मेरा कोई स्टेटस ही नहीं है, मैंने अपनी बंद कर पढ़ा। तो बेटा ऐसा नहीं था, चुपचाप से जुलाई खड़ा रहा। सरवती ने कहा कि अब की बार तो आपकी कृपा हो और रखी लीजिएगा, अब मेरे पास गुंजाइश में। राजा ने कहा मैंने कब कहा कि पढ़ाओ, अब तो मुझे सिर्फ ये कहना है 1 साल के लिए किसी संत के करने में, किसी साधु के करने में ये रह ले, फिर विचार करें। पढ़ाई तो पूरी पढ़ ली है, अब सिर्फ 1 साल की संत के करते हैं। उसने कहा ठीक है, अगर ऐसी आपकी आज्ञा है तो ये भी करने को तैयार। अपना सारा सुख
अपने बेटे को ऊंचा उठाने के लिए वजीर ने त्याग कर दिया। 1 साल के लिए उसको और दूर भेज दिया अपने को, और एक साधु के चरणों में की हैसियत से वजीर का बेटा रहने। पता नहीं लगा कि कब दिन निकल गया और 1 साल पूरी हो गई। एक दिन वजीर ने जाकर के कहा, बैठा हुआ था वो गुरु के पास, को गुस्सा कि पहले 1 साल कहा कि और पढ़वा दो, और ये 1 साल और मेरा बर्बाद किया, और कहा कि जिन साधु के चरणों में बिठा दो, और अब बिठा दिया है तो ये मेरा भी नहीं होते, उधर से जाओ उधर से भी चला। ये बोलते नहीं मेरे से, पहचानते नहीं कि मैं इसका पिता हूं। उसने हिलाया तो ध्यान में तेरा पिता 1 साल का हम राजा से समय लेकर के आए थे, 1 साल पूरा हो तुम्हें लौट जाना चाहिए। पर बेटे ने तो जैसे चुप्पी साधनी थी, फिर नीचे किए बैठे रहा, जाने से इनकार भी नहीं किया, लेकिन जाने की इच्छा भी नहीं। गुरु से जाके कहा कि कहो इससे की जाए। उसने कहा मैं कैसे आया था, तब मैंने बुलाया नहीं, अपने आप आया, जाना चाहिए तो अपने आप चला गया, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं। अब तो बहुत मुश्किल खड़ी, लेकिन बात इतनी राजा तक भी पहुंच गई। और मालूम राजा ने क्या कहा, सारे दरबारियों से कहा कि चलो लेकर के आएंगे। और गुरु के पास से वजीर के लड़के को लेकर के आएंगे, और पूरे शाही ताम झाम के साथ में उस आश्रम में राजा पहुंचा। और बेटा खड़ा भी नहीं हुआ, जो बेटा कल तक खड़े होने से सामने थर्राता था, वो गुरु के पास बैठा हुआ है। राजा के आ जाने पर राजा कह रहा है कि चलो अब चलो, मैं तुम्हें अपने दरबार में लेने के आया। गुरु खड़ा हो गया, राजा की आदर करने, लेकिन बेटा खड़ा नहीं। गुरु ने कहा कि राजन वाकई ये अब आपके दरबार की शोभा बढ़ाएगा, अब आपके दरबार में शोभित हो गए, अब इससे आपका दरबार शोभित होगा। अभी तक ये आपके दरबार से शोभित होता, लेकिन अब इससे आपका दरबार शोभित होगा। ले जाए अगर चला जाए कुछ नहीं। राजा ने उस बेटे से कहा कि चलो मेरे दरबार की शोभा तुमसे बढ़ेगी, मेरे दरबार की शोभा के लिए चलो। आपको मालूम है उसका जवाब क्या? जो एक बार सत्य सुख का एहसास कर लेता है, वो फिर से संसार की पीड़ा में उतरना नहीं चाहता। जिसे एक बार आत्मा का आनंद मिल जाता है, वो भौतिक सुखों में फिर उतरने की कोशिश नहीं करता। अगर उतरता है तो इसका मतलब है कि उसने आत्मिक आनंद का एहसास नहीं किया। कसौटी। और जवाब उसका ये था कि राजन, जब सच्चा दरबार मिल ही गया है तो अब किसी और दरबार में जाने की जरूरत है। मेरे पास सच्चा दरबार मुझे अपने भीतर ही मिल गया है, मेरा परमात्मा। अगर कहीं इस तरह हमें भी किसी दरबार में मिल जाए तो दुनिया भर के दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम चाहते क्या, इसलिए तो चाहते हैं कि कहीं कोई एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से ये बार बार आने जाने का हिसाब मिल जाए। कोई ऐसी जगह, ऐसे घर में हम प्रवेश कर जाए जिसके प्रवेश द्वार से सिर्फ प्रवेश किया जाए, जिसके प्रवेश द्वार से बाहर लौट करके न जाया जाए। या फिर किसी एक जगह से हम ऐसे निष्कांत हो जाए कि फिर उस जगह पर लौटने के लिए कोई भी गुंजाइश न रह जाए। इतनी ही तो कोशिश हमारी है। कोशिश करिएगा, एहसास करिएगा उस बात का कि यहाँ से वह पीड़ा से, और वो भी अपने द्वारा इजाज़त की गई पीड़ा से और कुछ नहीं है, लेकिन वो भी मेरी नियत ही नहीं है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। मुझे उपाय है, मैं उपाय कर सकता हूँ उस पीड़ा को दूर करने का, और कोई सुख की अवस्था नहीं है जो मैं मेरे भीतर ही है। दुख का कर्ता भी मैं हूँ, सुख का कर्ता भी मैं हूँ। मैं अपने सुख दुख का जब करता हूँ तो इस सुख दुख से पार जो मेरी अपनी आत्मा का सुधार है उसका प्राप्त करने वाला मैं। पर इतनी ऊंची बात के पहले आज 2 चीजें तो अपने हाथ में लेकर के जाएंगे कि कभी किसी दूसरे के सुख पर, किसी दूसरे के सुख में दुखी मत होइए, ये दुख व्यर्थ। और दूसरा, अगर कोई बहुत बड़ा सुख मिलता है तो छोटे मोटे सुख को छोड़ने के लिए तैयार हो जाया करिएगा। अगर 1 घंटे मंदिर में बैठने का आनंद मिलता है तो 1 घंटे गृहस्थी का सुख छोड़ने के लिए भी तो राजी होइए। इतना अगर आप कर पाते हैं तो आपके जीवन में, एक श्रावक के जीवन में आज की आपकी शांति, आत्मानंद और एक बेहतर जीवन
तो आज भी जी सकता है। मैं कामना करता हूँ हम सबके लिए जो जीवन मिला उसे हम इतनी भली तरह से, इतनी अच्छी तरह से जी सकें कि जीवन को अगर हमें फिर से मिले तो फिर हम इस जीवन से पार ही हो जाए। ऐसी आशा के साथ में आज मेरे साथ नमोकार करिए। नमो अरिहंताणम्। नमो लोये सौवसानम्। सत्ताय मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। सत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। सत्तारि शरणं पौवज्ञानि अरिहन्ते शरणं सिद्धे शरणं पौवज्ञानि ताहु शरणं पौवज्ञानि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पौवज्ञानि। धम्मं शरणं पौवज्ञानि। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर।